कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से अब लगातार बेड्स की संख्या में कमी आ रही है, उसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने कल खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी थी। कौन से वो सेंटर्स हैं जिन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसका जिक्र भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने किया था। उन्होंने कहा था कि कई ऐसी जगह हैं जिन्हें अब नए बेड्स दिए जाएंगे, और ये हमने जब शुरुआत हुई थी कोविड की तब भी देखा था। देखिए, जो मुख्य तौर पर जहां पर सबसे ज्यादा आईसीयू बेड बनाने की कवायद चल रही है वो है खेल गांव, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, वहां तकरीबन 700 से 800 वहां बेड लगाने की तैयारी चल रही है, आईसीयू बेड बढ़ाने की तैयारी चल रही है। उसके अलावा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहां पर भी इसी तरीके से स्टेडियम को बदलने की तैयारी है। आईसीयू सेंटर में, कोविड सेंटर में, ये तो तैयारी है। लेकिन अहम बैठक है 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच, जो एक तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जो तैयारियां होती है उस पर चर्चा होगी। क्या जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था तब भीड़ कम हुई थी? अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि हम सड़क पे खड़े हैं। एलएनजेपी अस्पताल है, सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, लेकिन उसके सामने ट्रैफिक की हालत देखिए, बिल्कुल सड़क पर तिल भर रखने की जगह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब जैसे ही कर्फ्यू ढीला पड़ा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो क्या और सख्ती की जरूरत है? इस पर 11 बजे जो बैठक है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल के बीच में, उस पर चर्चा होगी। आगे क्या कुछ कदम उठाने हैं वो भी फैसला लिया जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन की कमी बड़ा मुद्दा, दूसरा मुद्दा आईसीयू बेड की कमी, तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है पॉजिटिविटी रेट, यानी 30% पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। 100 का टेस्ट हो रहा है तो 30 का, यानी बहुत बहुत शुक्रिया कुमार कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उधर पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकरार है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्य सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्र के मंत्री इसे सियासत बता रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है, जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमारे से नजदीक में बहुत सारे स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में, जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो रही। अपना दागी चेहरा छुपाने के लिए शिवसेना को केंद्र की ओर उंगली दिखाना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखा करके चुप नहीं सकती, यह बात को शिवसेना कान खोल करके सुन ले। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और